अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम चूंकि डेरिवेटिव में टेंजेंट का भी हम देख लिया हमने कि टेंजेंट किस तरह से रिलेटेड होता है डेरिवेटिव से। तो अभी एक एग्जांपल है जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है बाय यूजिंग डेरिवेटिव और किसी एक पॉइंट के ऊपर। तो हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट to the curve equation of tangent to the curve x square y square minus 6y is equals to 0 at the point whose abscissa is 4। ठीक है, मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये एक फंक्शन है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो उसके किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, किसी एक पॉइंट के ऊपर उस पॉइंट का जो एब्सीसा है वो 4 है। आपने उस पॉइंट के ऊपर जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो आपने फाइंड करनी। ठीक है, तो एब्सीसा बेसिकली होता क्या है, याद रखिए कि हमारे पास जो ऑर्डर पेयर होता है इसमें जो पहली वैल्यू होती है इसको हम एब्सीसा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एब्सीसा कहते हैं। ठीक हो गया। और ये जो दूसरी वैल्यू होती है इसको कहते हैं वाई ऑर्डिनेट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? वाई ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, और इस एक्स को क्या कहते हैं? एब्सीसा कहते हैं। ठीक है, तो एब्सीसा का मतलब ये हुआ कि ये एक्स की वैल्यू है। ये क्या है? एक्स की वैल्यू है। तो सबसे पहले हम कर्व लिखेंगे एज कर्व। कर्व क्या है? मतलब जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल्स टू 0 और x जो है एब्सीसा, मैंने कहा x की वैल्यू जो है वो आपके पास एब्सीसा होती है 4। इसको क्या करेंगे? इसमें पुट करेंगे तो हमें y मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा? y मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट होता है बेसिकली वो ऑर्डर पेयर होता है, x और y से मिलकर बना होता है। तो यहाँ हमें x गिवन है, y नहीं गिवन, तो y हम खुद फाइंड करेंगे। पुट x इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से हमें मिलेगा 16 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल्स टू 0। माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0 है। यहां से अगर हम माइनस कॉमन लें तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। माइनस को डिवाइड करें तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वेरिएबल y। ठीक है, तो अगर हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन सबसे पहले ट्राई कर लेते हैं कि वो हमारे पास किसकी को लाएगी। तो अगर हम इसका मिड टर्म ब्रेक करें ना स्टूडेंट, तो हमें मिल जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 2y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। y इन दोनों में से कॉमन लेंगे, y प्लस 8 आंसर आ जाएगा। इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो y प्लस 8 आ जाएगा। यहां से y प्लस 8 दोबारा कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू माइनस 8 एंड y इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू जो थी ना हमारे पास एक वैल्यू थी। ठीक है, x की क्या थी? हमारे पास एक वैल्यू थी। तो यहां से y की दो वैल्यूज आ जाएंगे। सो जो पहला पॉइंट होगा वो x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू माइनस 8 एंड जो दूसरा पॉइंट होगा वो क्या होगा? x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 2। इन दो पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है हमने वो फाइंड करना है। वो क्या फाइंड करना है? वो टेंजेंट फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा, अब हमने करना ये है कि हम बार बार डिस्कशन कर रहे हैं कि टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन कर्व थी उसका डेरिवेटिव लेंगे और उस डेरिवेटिव में ये पॉइंट पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। हमें क्या मिल जाएगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। अच्छा, अब जो कर्व है वो मैं दोबारा लिख देता हूं एज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x
तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6 डी वाई बाई डी एक्स, और जीरो का डेरिवेटिव तो जीरो ही होता है, आपको पता है। ये यहाँ आ जाएगा 2y डी वाई डी एक्स माइनस 6 डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ से अगर हम माइनस डी वाई डी एक्स कॉमन ले लें तो आंसर आ जाएगा 2y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। 2x इसको राइट साइड पर शिफ्ट कर लें तो प्लस आ जाएगा डी वाई डी एक्स, 2y प्लस 6 आ जाएगा। हमें चूंकि डी वाई डी एक्स चाहिए तो उसको डिवाइड करने से डी वाई डी एक्स की जो वैल्यू है, डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास, वो आ जाएगी 2x डिवाइडेड बाई 2y प्लस 6 की इक्वल आ जाएगा। वो किसकी इक्वल आ जाएगा? 6 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से फिर मजीद अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 2x नीचे से 2 कॉमन लें तो y प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा। तो डेरिवेटिव जो है ये आपके पास आ जाएगा x y प्लस 3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव बेसिकली क्या है कि हमने चूंकि इसका डेरिवेटिव लिया ना, जो इक्वेशन नंबर 1 थी, इस कर्व के किसी भी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप है ये उसका क्या है? स्लोप है। हमने ये फाइंड क्यों किया है? क्योंकि हमें जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता हो और उस पॉइंट का भी पता हो कि जिस पॉइंट से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ने पास होना है, तो इस पॉइंट के ऊपर हमने फाइंड करना है ना। तो अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जिस पॉइंट में से पास होती है वो पता चल जाए और आपको स्लोप पता चल जाए, ये बेसिकली डेरिवेटिव के ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, तो आप इजीली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हम लिखेंगे कि व्हेन, जो पहला पॉइंट है वो देख लेते हैं 4 माइनस 8, व्हेन 4 माइनस 8 इज पॉइंट। ठीक है, देन हम क्या करेंगे कि जो डेरिवेटिव है उसमें ये पॉइंट पुट कर देंगे, तो उस पॉइंट के ऊपर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप हमें मिल जाएगा। 4 माइनस 8, इसका मतलब ये है कि आपने x की जगह 4 पुट करना है, y की जगह माइनस 8 प्लस 3 पुट करना है, तो 4 माइनस 5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये हमें स्लोप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें? क्या मिल जाएगा? 4 माइनस 5, ये हमें उसका स्लोप मिल गया। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 4 एंड माइनस 8 के ऊपर। ठीक है, नो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 4 माइनस 8। वो फार्मूला क्या होगा? y माइनस वाई 1, डेरिवेटिव मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x 4 माइनस 8 x माइनस x1। तो y माइनस वाई 1 का मतलब होगा ये, तो ये प्लस 8 आ जाएगा। डेरिवेटिव हमने अभी फाइंड किया था, वो हमारे पास आ रहा था माइनस 4/5, माइनस 4/5, और x माइनस x1 का मतलब होगा 4। तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमें क्या मिल जाएगा? सिंप्लीफाई करने से जो हमें इक्वेशन मिलेगी टेंजेंट की, वो क्या होगी? 5y प्लस 40, 4x plus 5y plus 24 is equals to 0 is the required equation of a tangent.